This video is powered by SnapTube, your destination for free music and video download. दोस्तों, आप में से बहुत सारे व्यूअर्स ने अक्सर मुझसे पूछा है कि जो अलग अलग ईयरफोन्स आपको देखने को मिलते हैं मार्केट में, उसमें जो आपको अलग अलग स्पेसिफिकेशंस देखने को मिलती हैं वो कितनी ज़रूरी हैं और वो साउंड क्वालिटी को किस तरीके से अफेक्ट करती हैं। तो आज आप ये वीडियो देखते रहिए और मैं आपसे इन्हीं सब स्पेसिफिकेशंस के बारे में ही बात करने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको मार्केट में बहुत सारे अलग अलग ईयरफोन्स या फिर हेडफोन्स देखने को मिल जाते हैं। वैसे में अगर आपने किसी का रिव्यू नहीं देखा है या किसी का रिव्यू अवेलेबल नहीं है और आपको सिर्फ जज करना है बेस्ड ऑन स्पेसिफिकेशंस कि कौन सा आपके लिए अच्छा होगा, तो ऐसे में मैं आपको एक क्विक गाइड देने वाला हूं। मैं आपको बताऊंगा कि स्पेसिफिकेशंस का मतलब क्या होता है और बेसिकली आप कैसे जज कर सकते हैं। सिर्फ वो स्पेसिफिकेशंस देख के ही एक आइडिया ले सकते हैं कि ये जो ईयरफोन है वो आपस में कैसे कंपेयर करेंगे और कौन सा किस मामले में एक या दूसरे से बेहतर निकल के आ जाएगा। देखिए, अगर हम बात करते हैं हेडफोन्स की या ईयरफोन्स की, तो आपको वहां पे अलग अलग वैरायटी देखने को मिलती है। हेडफोन्स में आपको मिलते हैं सबसे पहले ऑन द ईयर। तो ऑन ईयर का मतलब ये होता है कि जो ईयर कप होता है छोटा सा, वो सीधा आपके कान के ऊपर रखा जाता है। ऐसे में वो थोड़े लाइट वेट, थोड़े कंफर्टेबल होते हैं, लेकिन फिर भी कई बार अगर ग्रिप ज्यादा हो तो आपके कानों में दर्द आपको महसूस हो सकता है। उसके बाद में होते हैं ओवर द ईयर। ओवर द ईयर का मतलब ये है कि जो आपका पूरा ईयर कप है वो आपके पूरे कान के ऊपर से आपको ढकता है। तो ऐसे में आपको जो नॉइस आइसोलेशन है वो काफी अच्छा मिलता है। उसके अलावा वो थोड़े से बड़े तो होते हैं, लेकिन ज्यादा अगर आपको लंबे समय तक यूज करना, थोड़े कंफर्टेबल भी हो जाते हैं। अब ऐसे ओवर द ईयर के अंदर ही आपको दो वैरायटी और देखने को मिलती हैं। एक होते हैं ओपन बैक, एक होते हैं क्लोज बैक। ओपन बैक और क्लोज बैक का मतलब ये कि जो आपके बैक साइड है, बेसिकली जो ये आउटर पोर्शन है आपके हेडफोन्स का, वो या तो खुला होगा या फिर बंद होगा। अब अगर बंद होगा तो ऐसे में आपको ज्यादा अच्छा बेस समझ में आएगा, उसके अंदर आपको ज्यादा क्लियर साउंड मिलेगी, आपको जो नॉइज आइसोलेशन है वो काफी अच्छा मिलेगा। लेकिन अगर मैं आपसे बात करता हूं ओपन बैक की, तो इसका मतलब ये कि आपको जो आपके आसपास का एनवायरमेंट है वहां की भी नॉइज उसके अंदर आएगी, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऑडियो फाइल्स जो है वो उसको प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो ये कहते हैं कि ऐसे में आपको मिलती है एक नेचुरल साउंड। अब ये तो बात हो गई हेडफोन्स की। अगर मैं आपसे बात करता हूं ईयरफोन्स की, तो ये तो आपको पता है सिंपल आपके इन ईयर स्टाइल वाले आते हैं और ऐसे में बस आप उनको अपने कान में लगा लीजिए और ये आपको काफी अच्छा नॉइस आइसोलेशन प्रोवाइड कर देते हैं और इसके अंदर आपको नॉइस कैंसलेशन वगैरह जो है वो एक अलग टॉपिक है अगर हम बात करते हैं हेडफोन्स या फिर ईयरफोन्स की। दोस्तों, अगर मैं आपसे बात करता हूं स्पेसिफिकेशंस की, तो इसके अंदर सबसे पहली चीज जो आती है वो आती है फ्रीक्वेंसी रेंज। आपको किसी भी ईयरफोन में या किसी भी हेडफोन में ये जरूर मेंशन्ड होगा। इसका मतलब ये कि वो कौन सी फ्रीक्वेंसी रेंज है जिसको आपका ईयरफोन या फिर हेडफोन प्ले कर सकता है। अगर मैं आपसे बात करता हूं हम ह्यूमंस की, तो हम सुन पाते हैं 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक। और ऐसे में आपको जो ईयरफोन्स हेडफोन्स देखने को मिलते हैं उसके अंदर आपको स्टार्टिंग मिल सकती है 12 से लेके 22 हर्ट्ज से लेके, और जो अपर एंड होगा वो हो सकता है 18 से लेके 22 किलो हर्ट्ज तक का हो। अब ऐसे में अगर आपको ज्यादा बेस चाहिए तो आप ये देखिए कि जो स्टार्टिंग रेंज है वो जितनी कम हो उतना अच्छा है, क्योंकि जो बेस है वो लोअर एंड ऑफ फ्रीक्वेंसी में आता है। अगर आपको ज्यादा ट्रेबल चाहिए तो ऐसे में आप ये देखिए कि जो अपर एंड है वो थोड़ा जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है। तो अब ऐसे में आप चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर ये दो ईयरफोन्स हैं, इसकी जो स्टार्टिंग रेंज है वो है 22 हर्ट्ज से और इसकी स्टार्टिंग रेंज है 12 हर्ट्ज से। इसका मतलब ये कि ये वाला आपको ज्यादा बेस देगा अगर मैं कंपेयर करता हूं इसके साथ में। उसके अलावा फिर हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी रिस्पांस की। तो फ्रीक्वेंसी रेंज के अलावा एक फ्रीक्वेंसी रिस्पांस आपको बताया जाता है, जिसका मतलब ये होता है कि किस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे आपको कितना गेन मिलेगा या बेसिकली क्या रिस्पांस देखने को मिलेगा। तो ऐसे में कई बार ऐसा होता है कि हायर फ्रीक्वेंसीज पे आपको जो आउटपुट है वो इतना तेज नहीं मिलता है, या लोअर फ्रीक्वेंसीज में आपको जो आउटपुट है वो इतना लाउड नहीं मिलेगा। तो वो आपको देखना पड़ता है, एक प्रॉपर चार्ट वहां पे दिया गया होता है और वहां पे दिखाया गया होता है कितना वेरिएशन आपको उस प्रॉपर फ्रीक्वेंसी रेंज में मिल सकता है। दोस्तों, इसके बाद में एक चीज आती है जिसको हम कहते हैं ड्राइवर साइज। अब ऐसे में देखिए, ऑब्वियसली जो छोटे ईयरफोन्स हैं उनका ड्राइवर साइज इतना बड़ा नहीं होगा और जो बड़े ईयरफोन्स है उसका ड्राइवर साइज बड़ा होगा। अब ऐसे में आपका ड्राइवर साइज ईयरफोन का या हेडफोन का जितना बड़ा होता है, आपको उतनी ही अच्छी साउंड का आउटपुट या क्वालिटी में कहूंगा कि सुनने को मिल जाएगी। लेकिन ये कोई एग्जैक्ट रूल नहीं है, लेकिन फिर भी जितना बड़ा उतना बेहतर। अगर मैं आपसे बात करता हूं हेडफोन्स की, तो ऐसे में अगर 40 mm का ड्राइवर या उससे बड़ा होगा तो आपको अच्छी क्वालिटी या अच्छा साउंड मैं कहूंगा कि आउटपुट देखने को मिल जाएगा। अगर मैं आपसे बात करता हूं छोटे ईयरफोन्स की, तो ऐसे में जो आपको नॉर्मल ड्राइवर साइज मिलता है वो मिलता है 8 से 9 मिलीमीटर का। और अगर मैं आपसे बात करता हूं हाई क्वालिटी के छोटे ईयरफोन्स की, तो ऐसे में आपको एक से ज्यादा ड्राइवर्स भी देखने को मिल जाते हैं। लोअर फ्रीक्वेंसीज के लिए अलग होता है, हायर फ्रीक्वेंसीज के लिए अलग होता है। और अगर मैं आपसे बात करता हूं महंगे ईयरफोन्स की, जो कि 1000 या 2000 डॉलर्स के होते हैं, तो ऐसे में आपको 5 या 6 अलग अलग ड्राइवर्स भी देखने को मिल जाते हैं। तो ऐसे में ड्राइवर साइज जितना बड़ा होगा उतनी क्वालिटी आपको अच्छी मिलेगी, ऐसे चांसेस हैं। दोस्तों, इसके बाद में हम आपसे बात करने वाले हैं इंपीडेंस के बारे में। तो देखिए, इंपीडेंस बेसिकली रेजिस्टेंस है, और वो ये रेजिस्टेंस है कि जो करंट फ्लो हो रहा है ईयरफोन्स के थ्रू उनको कितनी रेजिस्टेंस यहाँ पे मिल रही है। अब ऐसे में रेजिस्टेंस जो है वो टिपिकली मेजर करते हैं ओम्स में, और जो जितना कम
उतना ज़्यादा ये समझ लीजिए कि बड़े ही आसानी से करंट पास हो जाएगा, लेकिन आपको उतनी ही ज़्यादा हिसिंग साउंड भी आएगी। अगर मैं आपसे बात करता हूँ हाई क्वालिटी हेडफोन्स की या हाई क्वालिटी ईयरफोन्स की, तो उनमें आपको बहुत ज़्यादा हाई इंपेडेंस देखने को मिलती है, लेकिन फिर आप उनको नॉर्मल अपने मोबाइल फ़ोन से ड्राइव नहीं कर सकते। आपको उसके लिए एक डेडिकेटेड एम्पलीफायर चाहिए, उसके बाद ही आप उनको ड्राइव कर पाएंगे। तो ऐसे में जो आपको टिपिकल ईयरफोन्स मिलते हैं उसमें जो आपको इंपेडेंस मिलती है वो नॉर्मल 32 ओम्स की या फिर 28 ओम्स वगैरह की मिल जाती है, जो कि नॉमिनल सी है। लेकिन अगर मैं आपसे बात करता हूँ आपके पास में प्रॉपर एम्पलीफायर है, आपको उससे एक हेडफोन ईयरफोन को यूज करना है, तो ऐसे में इंपेडेंस मैचिंग बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर आपने प्रॉपर इंपेडेंस मैचिंग की तो आपको मिलेगा बहुत ही अच्छा आउटपुट, और वरना जो आउटपुट है वो बहुत ही कम हो जाएगा, और या फिर हो सकता है कि आपके ईयरफोन से हेडफोन्स जो है वो खराब भी हो जाए। दोस्तों इसके बाद मैं आपसे बात करता हूं टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन की। अब देखिए, जैसे हम बात करते हैं हार्मोनिक डिस्टॉर्शन की, तो ऐसे में क्या होता है कि जैसे जैसे आप अपने वॉल्यूम को ऊपर बढ़ाते हैं तो जो डायफ्राम है वो उतना तेजी से वाइब्रेट कई बार नहीं कर पाता, और ऐसे में डिस्टॉर्शन सामने आ जाता है। अब ये डिस्टॉर्शन जितना कम होगा उतना अच्छा होगा, वरना अक्सर आपको देखेंगे कि हाई वॉल्यूम्स में आपको जो आउटपुट है वो इतना क्लियर नहीं मिलता है। अब टिपिकल केसेस में ये होता है लेस देन 1%, लेकिन अगर मैं आपसे बात करता हूं अच्छी हाई क्वालिटी ईयरफोन्स की, तो ऐसे में आपको ये लेस देन 0.5 या फिर लेस देन 0.1% भी देखने को मिल जाएगा। दोस्तों इसके बाद मैं आपसे बात करता हूं सेंसिटिविटी या फिर साउंड प्रेशर लेवल की। अब देखिए, सेंसिटिविटी को मैं कहूंगा बेसिकली एफिशिएंसी की, जितना उसने इनपुट लिया आपको आउटपुट में कितनी पावर मिल रही है, या फिर जो साउंड प्रेशर लेवल है वो बेसिकली पर 1 मिली वोल्ट वो कितना आपको आउटपुट वहां पे प्रोवाइड कर रहा है। ऐसे में ये एक आइडियल रेंज में कहूंगा तो ये होती है नॉर्मली 85 डेसिबल से लेकर 120 डेसिबल। अब ऐसे में जितना ज्यादा आपको इसके अंदर देखने को मिलता है स्पेसिफिकेशन, फॉर एग्जाम्पल एक ईयरफोन है, इसके अंदर जो SPL है वो है 90 डेसिबल का, इसके अंदर है 100 डेसिबल का, तो ऐसे में ये ईयरफोन जो है वो ज्यादा लाउड होगा। अगर हम सेम सोर्स सेम वॉल्यूम लेवल पे सुनेंगे तो ऐसे में इसमें लाउडनेस ज्यादा मिलेगी, क्योंकि इसके अंदर जो साउंड प्रेशर लेवल है वो ज्यादा है। तो ये आप देखते हैं आपको 85 से लेकर 120 तक मिलता है टिपिकल केस में डेसिबल्स में, तो ऐसे में जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा लाउडनेस आपको देखने को मिल जाएगी। दोस्तों इसके अलावा हम बात करते हैं नॉर्मल, अगर मैं आपसे बात करने वाला हूं तो नॉइज कैंसिलेशन की, तो आप सभी जानते हैं कि एक्टिव या पैसिव नॉइज कैंसिलेशन क्या होता है। एक्टिव के अंदर आपको डेडिकेटेड माइक मिलता है, वो एक्सटर्नल नॉइज को रिकॉर्ड करता है, बाद में सर्किटरी के थ्रू जो हम ऑडियो प्रोसेसिंग करते हैं उसके बाद में वो उसका इन्वर्ट जो है वो उसमें से घटा देता है जो आपका एक्चुअल साउंड है। तो ऐसे में आपको मिलता है एक क्लीन आउटपुट, लेकिन वो भी सिर्फ लो फ्रीक्वेंसीज और एक कॉन्स्टेंट रनिंग फ्रीक्वेंसीज पे काम करता है। हायर फ्रीक्वेंसीज पे वो थोड़ा सा फेल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक प्लेन में है तो प्लेन में आपको इंजन के साउंड तो बेसिकली सुनाई नहीं देगी, लेकिन अगर कोई आपस में बातचीत कर रहा है आपके बगल की सीट में बैठ के तो वो बातचीत आपको सुनाई देगी, क्योंकि वो है हाई फ्रीक्वेंसी और वो रैंडम है, न कि कांस्टेंट है। तो ऐसे में ये हैं कुछ टर्म्स, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आई होंगी कि अलग अलग ईयरफोन्स या हेडफोन्स की क्या क्या टर्म्स होती हैं, आपको खरीदते टाइम किसको क्या ध्यान में रखना चाहिए। अब ये कोई गारंटीड रिजल्ट तो नहीं मिलेगा आपको, लेकिन फिर भी आप जान पाएंगे कि फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स के थ्रू, या फिर अगर मैं आपसे बात करता हूं साउंड प्रेशर लेवल के थ्रू, या अगर मैं आपसे बात करता हूं टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन के थ्रू, या अगर मैं आपसे बात करता हूं इंपेडेंस के थ्रू, कि अगर आप कंपेयर करेंगे तो कौन सा ईयरफोन या कौन सा हेडफोन किस पर्पस के लिए आपको ज्यादा सूट करेगा। दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा, और अगर आपने अभी तक टेक्निकल गुरुजी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करने साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके रोजाना यहाँ पे इसी तरह की टेक वीडियोस लेके आता रहता हूं। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।